Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, find out the magnitude of the electric field intensity and electric potential due to dipole of dipole moment आपको given कर रखा है p वेक्टर आपको I cap plus root 3 j k cap kept at the origin, okay, एट फॉलोइंग पॉइंट। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके बताना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको फील्ड एंड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करके बतानी है। ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो आपका पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, देखिए आपका पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या होता है, दिस इज व्हाट, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी डाइपोल के कारण। ओके, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए जो आपका मैग्नीट्यूड होता है। ओके, पोटेंशियल तो आपकी स्केलर क्वांटिटी, तो उसके मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड पार्ट है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो देखिए ये होता है आपका पी डिवाइडेड बाय कितना, आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, कितना हो जाता है आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में हमें किसी डायपोल के कारण क्या बताना है, किसी डायपोल के कारण हमें ओरिजिन पर कैप्टेड ओरिजिन पर आपका डायपोल रखा है। मान लीजिए ये आपका डायपोल है। ओके, दिस इज अ डायपोल, ये आपका ओरिजिन पर रखा है। आपको किसी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देखिए 2 0 0 एक कोई आपका पॉइंट है। ओके, ये आपका पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है, ये आपका आर वेक्टर, ये आपका 2 0 0 गिवन है। ओके, ये आपका आर हो जाएगा। ओके, और देखिए ये जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा। यहाँ पर आपका कॉस थीटा है ना, तो ये थीटा के आपका जो सेंटर क्या बना रहा है, इस पॉइंट से आपका जो एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड अवर थीटा एंगल। ये आपका क्या कहलाता है, थीटा एंगल कहलाता है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको डायपोल गिवन है और आपको आर वेक्टर भी गिवन है। डायपोल कैसे गिवन है, देखिए पी वेक्टर क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कितना, आई कैप प्लस ऑफ ओवर रूट 3 टाइम्स जे कैप। ओके, पोजीशन वेक्टर देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करने, इस पॉइंट पर 2 0 0 के, देखिए डायपोल आपका ओरिजिन पर है। ओके, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपके 0 0 0 जाएंगे। ओके, तो पोजीशन वेक्टर देखिए कितना आएगा आपका 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप, 0 माइनस 0 आपका 0 जे कैप प्लस आपका 0 के कैप हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। ओके, अब आपको पी कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा कॉस थीटा क्या, देखिए डेपोलमेंट और आर वेक्टर के बीच का एंगल। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको वेक्टर्स पता है, एंगल फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपका पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ओके, ये क्या होता है आपका, देखिए दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर टाइम्स ऑफ अवर कॉस थीटा। पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर का लीजिए, देखिए कितना आएगा आपका, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। ओके, जे का कोई कंपोनेंट नहीं, तो आपका 0 प्लस 0 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका। ओके, और सिमिलरली पी का मॉड देखिए, रूट ऑफ 1 और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, तो आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, मैंने इसको ऐसे फाइंड आउट कर देखिए, रूट ऑफ डेपोलमेंट है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 4, यानी कि आउटसाइड 2 हो जाएगा। ओके, तो मैंने डायरेक्ट 2 लिख लिया। आर वेक्टर देखिए 2 ही कोऑर्डिनेट है, तो 2 के इक्वल हो जाएगा इंटू कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा यही तो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हो जाएगा, देखिए टी की वैल्यू 2 की वैल्यू 4 कॉस थीटा के इक्वल होगी। और यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया आपका 1/2 के इक्वल आ गया। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर कॉस थीटा। ओके, अब आपने कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब आपको जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है इस क्वेश्चन में। ओके, बाकी सब वेरिएबल्स आपको पता ही है। ओके, तो देखिए पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चलिए मैं के ई लिख लेता हूँ। ओके, पी कितना है, देखिए आपको पी आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए पी आपका, देखिए ये पी वेक्टर नहीं है, ये पी आपका मैग्नीट्यूड है। ओके, तो ये वैल्यू पुट नहीं करनी है, क्यों, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये वैल्यू ना पुट करके पी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर। ओके, पी का मैग्नीट्यूड देखिए हमने फाइंड आउट कर रखा है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पी। ओके, कितना आया था आपका 2 के इक्वल आया था। ओके, ये आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए के ई इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, देखिए आपका 1/2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका आर स्क्वायर। आर कितना आपका 2 के इक्वल है, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया आपका के ई डिवाइडेड बाई 4। ओके, दिस इज द पोटेंशियल, ये क्या क्या आपका पोटेंशियल आ गया। ओके, ये क्या आपका पोटेंशियल आ गया, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगेन पी मैग्नीट्यूड है, तो आपको वेक्टर नहीं लिखना है। ओके, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने के ई लिख लिया। पी कितना था, देखिए आपका 2 के इक्वल था, मैंने इसे 2 से कर दिया, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर कितनी, देखिए 2 के इक्वल है, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस थीटा 1/2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका 1/4 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया आपका 2 से ये फॉर कट जाएगी, तो आपका 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए के ई बाई 4 टाइम्स कितना हो गया, देखिए आपका 1 प्लस 3/4, ये कितना हो जाता है आपका रूट ऑफ 7/4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका के ई ऐसे ही जाएगा, रूट 7 इधर आ जाएगा,
फोर बाहर निकलेगा तो आपका फोर टू हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दिस विल बी द आंसर। ओके, ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, आपसे पोटेंशियल पूछा था, पोटेंशियल ए पार्ट का आंसर ही हो गया, और आपसे फील्ड पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ये आपका ये हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.